हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करते हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और उम्मीद करते हूँ कि जितने भी लोग इस सेशन को देखेंगे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और सेशंस को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा तरीका है जहाँ पे हम लोग बात करते हैं शेयरिंग इज़ केयरिंग। और फ्री सोशोलॉजी ऑप्शनल आप कंप्लीट कर सकते हैं मेरे साथ ऑन दिस प्लेटफॉर्म, ऑन दिस चैनल। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपना लेक्चर नंबर 61। और इस चैनल के माध्यम से मैं आपको पूरा का पूरा यूपीएससी के लिए और स्टेट पीएससीज के लिए जितना भी सोशोलॉजी ऑप्शनल मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं कवर करा सकते हूँ वो हम कर ही रहे हैं। और पेपर 1 की हम लोग कर रहे हैं यूनिट नंबर 6, ठीक है। और ये जो है हमारा, आज हम अपने लास्ट टॉपिक को शुरू करने वाले हैं, दैट इज सोशल मोबिलिटी। तो बिना समय वेस्ट करते हुए हम लोग सीधे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ और फिर हम जो है यहाँ पर आज अपने टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो सोशल मोबिलिटी के बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। मोबिलिटी किसको कहते हैं पहले आप लोग मुझे ये बताइए, ठीक है। मोबिलिटी का मतलब क्या होता है? मोबिलिटी का मतलब क्या होता है? मोबिलिटी का मतलब होता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, ठीक है। मूव कर रहे हैं यानी कि ट्रांजिशन हो रहा है, ट्रांजिशन परिवर्तन हो रहा है। अब क्योंकि सोशल मोबिलिटी की बात कर रहे हैं, समाज में आप एक क्लास से, एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में मूव कर रहे हैं। क्योंकि अभी तक हमने सोशल स्ट्रेटिफिकेशन पढ़ा था। स्ट्रेटिफिकेशन में हमने वर्गीकरण जिसकी हमने बात करी थी, तो जहां पर अलग अलग वर्ग हैं। अब एक वर्ग से निकल के आप दूसरे वर्ग में पहुंचेंगे हायरार्की के अंदर, ठीक है। एक वर्ग से निकल के आप दूसरे वर्ग में पहुंचेंगे, दूसरे से तीसरे। इसी को कहते हैं सोशल मोबिलिटी, यानी कि ट्रांजिशन ऑफ इंडिविजुअल्स। ट्रांजिशन ऑफ इंडिविजुअल्स बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है ये, बहुत ही मजेदार टॉपिक है। और ग्रुप्स, जैसे कि मान लीजिए कोई बहुत गरीब है, लेकिन अगर रिक्शे वाले का बेटा यूपीएससी क्लियर कर लेता है, तो जिसका पूरा परिवार पहले कहाँ था, एक लो इनकम की फैमिली में जी रहा था, लो इनकम में यानी कि लोअर क्लास में वो लोग जी रहे थे, अब वो क्यों आ जाएंगे, समाज के एकदम हाई क्लास की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। प्लस स्टेटस भी बढ़ जाएगा, स्टेटस भी बढ़ जाएगा क्योंकि प्रेस्टीज बढ़ जाएगी। यूपीएससी क्लियर करके आप क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट सिविल सर्वेंट बन रहे हैं, तो क्या होगा, आपकी प्रेस्टीज भी बढ़ जाएगी। तो समाज के जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में कभी आप नीचे रहे होंगे, आप और आपका परिवार, इंडिविजुअल और ग्रुप, पूरा का पूरा जो है कहाँ हो जाएगा, ट्रांजिट कर जाएगा अपर सेगमेंट में। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सोशल मोबिलिटी अपवर्ड होती है, कभी कई बार ये डाउनवर्ड भी होती है। कोई अमीर इंसान जिसका बिजनेस पूरा ठप हो जाए और अगर वो गरीब हो जाए तो क्या होगा, सोशल मोबिलिटी में वो नीचे आ जाएगा। वैसे ही मान लीजिए अगर किसी का बच्चा जिसकी समाज में, मतलब जिस व्यक्ति की समाज में अच्छी खासी सोशल ऑनर हो, सोशल प्रेस्टीज हो, स्टेटस हो, अगर उसका बच्चा मान लीजिए किसी ड्रग्स के केस में पकड़ा जाता है या मान लीजिए टेररिस्ट बन जाता है, तो उसका स्टेटस जो है क्या है, पूरे के पूरे परिवार का, इंडिविजुअल का, ग्रुप का पूरा स्टेटस डाउनवर्ड में चला जाएगा। यानी कि अब उनका स्टेटस कम हो जाएगा, लोग उनकी उतनी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो किसी वन पोजीशन से जिसमें आप पहले होते हैं, उस वन पोजीशन से किसी दूसरी पोजीशन में पहुंच जाना, चाहे वो अपवर्ड हो चाहे वो डाउनवर्ड हो, इन सोशल हायरार्की, सो फ्रॉम वन पोजीशन इन सोशल हायरार्की टू अनदर, इसी को कहते हैं हम सोशल मोबिलिटी। और ये क्या है, ये सोशल हायरार्की किस चीज की फॉर्म है, दैट इज फ्रॉम वन स्ट्रेटम, यानी कि एक स्ट्रेटा से। स्ट्रेटिफिकेशन की बात करी थी, हायरार्की और स्ट्रेटिफिकेशन में क्या अंतर है, ट्रेडिशनल मॉडर्न का अंतर है, ठीक है। तो वन स्ट्रेटा से कहां चला जाए, टू अनदर स्ट्रेटा। अब वो डाउनवर्ड भी हो सकता है, वो अपवर्ड भी हो सकता है, उसी को कहते हैं सोशल मोबिलिटी। आई होप कि आपको मेरा एग्जाम्पल और मेरी बात दोनों ही समझ में आ गया होगा, ठीक है। इट मीन्स ट्रांजिशन ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप्स फ्रॉम पोजीशन, वन पोजीशन से जो कि सोशल हायरार्की में है, दूसरे सोशल हायरार्की में या दूसरे स्ट्रेटा में चले जाना। ये जो कॉन्सेप्ट है, ऑब्वियसली क्या ये कॉन्सेप्ट सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के कॉन्सेप्ट से लिंक्ड है? जी हाँ, ये बिल्कुल लिंक्ड है।
जहां हमने हायरार्की को भी जब लिंक किया था सोशल स्ट्रैटिफिकेशन से, तो क्या सोशल मोबिलिटी लिंक नहीं है? जी हाँ बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर मोबिलिटी कहाँ हो रही है? मोबिलिटी समाज के एक स्ट्रेटा से, एक स्टेज से दूसरे स्टेज में पहुंचने को ही मोबिलिटी कह रहे हैं। तो इट इज क्लोजली लिंक, ठीक है, इट इज क्लोजली लिंक्ड विद सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। बात समझ में आई है? तो जैसे कि हायरार्की में पैटर्न होता है, हायरार्की का अपना एक पैटर्न होता है जो कि समाज के अंदर होता है, और अगर उस हायरार्की में से आप क्या करना चाह रहे हो, एक पैटर्न में से एक वर्ग में से दूसरे वर्ग में जाने जा रहे हो, यानी कि आपके अंदर वो टेंडेंसी है कि आप शिफ्ट करना चाह रहे हो, इस पैटर्न को शिफ्ट करना चाह रहे हो, अपने पैटर्न को, अपने स्ट्रक्चर को, तो यही सोशल मोबिलिटी की शुरुआत बनता है। अब जैसे कि बिलेनियर्स हैं, बिलेनियर्स रिचर, क्या मतलब हमेशा से ही वो लोग रिच रहे होंगे? भाई किसी ना किसी ने तो उनके परिवार में कुछ ना कुछ काम किया होगा, बिजनेस सेटअप किया होगा, तब आज जाके वो लोग रिच है। तो बिलेनियर्स और रिच होते जा रहे हैं और पुअर जो है और पीछे होता जा रहा है। और जब कोविड की हम बात करते हैं तो कोरोना वायरस पेंडेमिक का इम्पैक्ट भी क्या सोशल मोबिलिटी में पड़ा होगा? जी हाँ बिल्कुल पड़ा होगा, क्योंकि सोशल मोबिलिटी एक लैडर की तरह है कि आप एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी, पायदान पर कैसे चढ़ रहे हो, ठीक है, कैसे आगे जा रहे हो। और जैसे कि ब्रिटेन जैसी, यूएस जैसी कंट्रीज हैं जहां पर हम हेल्दी इकोनॉमी की बात करते हैं, हेल्दी सोसाइटी की बात करते हैं, क्या कोविड-19 का उनके ऊपर भी असर पड़ा? जी हाँ बिल्कुल पड़ा। लेकिन ट्रैवल के थ्रू, लर्निंग के थ्रू, काम के थ्रू, ठीक है, जो कि लॉकडाउन की वजह से सब बंद हो गया था, एक्सपर्ट्स ने देखा कि लोगों के पास में अपॉर्चुनिटीज की कमी हो गई। लोगों के पास में जब अपॉर्चुनिटीज की कमी हुई तो यहां पर लोग क्या कर रहे हैं, एक फ्रेश लुक दे रहे हैं किन चीजों को, कि कैसे वो जो है अपनी लाइफ को एक अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से जी सकते हैं। लॉकडाउन के टाइम पर मैं आपको बता दूं, ब्रिटेन के अंदर किड्स इन प्राइवेट स्कूल वर 5 times आर लाइकली टू हैव 4 और मोर ऑनलाइन लेसन, यानी कि ऑनलाइन स्टडीज बढ़ गई। भाई कोविड की वजह से सारी चीजें बंद हो गई, लेकिन जीवन तो बंद नहीं होगा, जीवन तो चलता रहेगा। तो अपने लाइफ को और फेयर शॉट कैसे खेलें, आप अपने जीवन के इस खेल में और बेहतरीन कैसे खेलो, तो उसके लिए इंसान ने क्या किए, और नए नए तरीके खोजे, ठीक है। तो जो स्टेट स्कूल के बच्चे थे, यानी कि जो सरकारी स्कूलों के बच्चे थे और जो प्राइवेट स्कूलों के बच्चे थे, वहां पर हम देखते हैं कि ऑनलाइन लेसन प्राइवेट स्कूल्स में और ज्यादा हो गए। इससे क्या हुआ, इससे एक डिवाइड और बढ़ गया, एक खाई और बढ़ गई, है ना। जो सरकार, आप इंडिया में देख लो, सरकारी स्कूलों में कहाँ, सरकारी स्कूलों में तो राशन बंट रहा था भाई उस समय, सरकारी स्कूल तो बंद पड़े थे, प्राइवेट स्कूल जूम क्लासेस के थ्रू चल ही रहे थे। तो जो प्रिविलेज्ड लोग होते हैं, कहने का मतलब है जिन लोगों के पास में जीवन जीने के संसाधन हैं, इवन उन्होंने प्राइवेट ट्यूशंस भी ले लिए, ठीक है। प्रोग्रेस कोई कंट्री कब करता है, जब उस कंट्री की एजुकेशनल गैप वो कम हो, गैप जो होता है वो कम हो, नैरोइंग द एजुकेशनल गैप, तब जो है कंट्री क्या करता है, प्रोग्रेस करता है। और जब हम बात करते हैं एजुकेशन की, तो हम देखते हैं कि बहुत सारे नंबर में, बहुत सारी संख्या में डिसएडवांटेज्ड स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने कि अपनी लाइफ के अंदर यूनिवर्सिटीज के बेंचमार्क नहीं प्राप्त कर पाए, या फिर जो फेल हो गए बेसिक ग्रेड्स यानी कि 10-12 भी नहीं कर पाए टू बी एम्प्लॉयबल। तो इसके लिए ली एलियट करके एक अपने सोशियोलॉजिस्ट हैं, ली एलियट मेजर, grew up in the social housing estate in London and work as a garbage collector as in his youth। और जब ये 51 साल के हुए तब ये फर्स्ट मेंबर बने अपने परिवार के जिन्होंने यूनिवर्सिटी अटेंड करी 51 साल की उम्र में। एक गार्बेज उठाने वाला व्यक्ति 51 साल की उम्र में पहली बार यूनिवर्सिटी गया, एंड फर्स्ट ब्रिटेन टू बिकम अ प्रोफेसर ऑफ सोशल मोबिलिटी। ये कहानी मैंने आपको इसलिए बताई कि ये जो व्यक्ति हैं ये पहले प्रोफेसर थे जिन्होंने सोशल मोबिलिटी के ऊपर लेक्चर दिया, ठीक है, सोशल मोबिलिटी के ऊपर, ली एलियट मेजर। और ये खुद एक गार्बेज कचरा उठाने वाले थे, 51 साल की उम्र में जो है ये यूनिवर्सिटी गए थे। तो सोचिए मोबिलिटी क्या हद तक जो है, कितने अच्छे हद तक जो है आपको समाज में ऊपर लेके जा सकती है। अब मैं यहां पर आपको कुछ पॉइंट ऑफ व्यू बताती हूं, जैसे कि फंक्शनलिस्ट में, ठीक है, फंक्शनल पर्सपेक्टिव क्या कहता है, हमने ऐसे ही पढ़ा था ना पिछला टॉपिक भी। तो फंक्शनल पर्सपेक्टिव के हिसाब से हम फंक्शनल पर्सपेक्टिव में किसकी बात देखेंगे, यहाँ पर टेलकट पर्सन की बात देखेंगे। तो टेलकट पर्सन्स कुछ बताते हैं, ठीक है।
Talcott person believed that mobility is a result of, ओहो इधर लिखते हो, mobility is a result of the process of differentiation in society, कि समाज में जब अलग अलग चीजें थी, इनइक्वालिटी थी, डिफरेंशिएशन थे, तभी तो एक वर्ग से व्यक्ति जो है उठ के दूसरे वर्ग में पहुंचने की टेंडेंसी रखते हैं। अगर समाज में सब कुछ इक्वल हो, डिफरेंशिएशन, जब समाज में सब कुछ इक्वल होगा तो इसका मतलब यह है कि फिर तो मोबिलिटी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा। जब समाज में सब कुछ इक्वल होगा तो फिर तो मोबिलिटी यानी कि एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने की जो टेंडेंसी है उसका कोई मतलब ही नहीं होगा। इससे भी आप समझ सकते हैं कि सोशल मोबिलिटी इज क्लोजली लिंक्ड विद द सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन है, इसीलिए लोग क्या कर रहे हैं, अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए क्या कर रहे हैं, ट्रांजिशन कर रहे हैं। ठीक है, तो मोबिलिटी इज अ रिजल्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इन सोसाइटी एंड रोल फिलिंग बाय दोज। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि समाज की हायरार्की में निचले स्तर पर पाए जाते हैं, चाहे वो कास्ट के बेस पे हो, क्लास के बेस पे हो, जेंडर के बेस पे हो, रेस के बेस पे हो, लेकिन उनके अंदर वो काबिलियत होती है, उनके अंदर वो काबिलियत होती है कि वो बेहतरीन काम समाज के लिए कर सकते हैं। तो रोल फिलिंग बाय दोज हु सूट्स देम मोस्ट। और इसीलिए मोबिलिटी के जरिए एक पायदान से आप समाज के स्तर में दूसरे पायदान पर पहुंच जाते हैं। मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव यहां पर क्या कहता है? मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव वैसे तो मैंने लिख दिया है काफी ज्यादा, लेकिन फिर भी मैं आपको इन शॉर्ट बताती हूं मार्क्स का क्या कहना है। कार्ल मार्क्स कहते हैं ऑन द अदर हैंड, ये तो कॉन्फ्लिक्ट की ही बात करेंगे। ही बिलीव्ड दैट द हाई रेट ऑफ social mobility will weaken class solidarity। मैम ऐसा क्यों होगा? अभी 1 मिनट में समझा देती हूं ऐसा क्यों होगा। हाई रेट ऑफ सोशल मोबिलिटी यानी कि ये मान लो कि यहां पर ये आपकी रैंक 1 है क्लास की और ये रैंक 2 है, यानी कि ये नीचे वाली रैंक है। अब इस नीचे वाली रैंक में से ना क्या हो रहा है कि काफी सारे लोग, अच्छा इसमें लोग, चलो ऐसे कर लो, इसको रैंक 3 कर लो, इसको रैंक 2 कर लो। अब नंबर ऑफ पीपल की अगर मैं बात करूं, नंबर ऑफ पीपल सबसे ज्यादा कहां पर होंगे? नंबर ऑफ पीपल सबसे ज्यादा R3 में होंगे। ठीक है, मोस्ट सबसे ज्यादा R3 में होंगे। अब मोबिलिटी के थ्रू मान लीजिए यहां से ये लोग इस स्तर पे पहुंच जाते हैं, या फिर कोई और बेहतरीन काम करता है इस स्तर पे पहुंच जाता है, तो कार्ल मार्क्स के हिसाब से ये कहां पे पहुंच गए मैम? ये प्रोलेटेरिएट थे। ठीक है, ये प्रोलेटेरिएट थे और ये कहां पहुंच गए मैम? ये बुर्जुआजी में पहुंच गए। ठीक है, यानी कि कार्ल मार्क्स के हिसाब से तो क्लास सिस्टम होता है ना, कैपिटलिस्ट सिस्टम, उसमें या तो वर्किंग क्लास होती है या फिर कैपिटलिस्ट क्लास होती है। तो वर्किंग क्लास से अगर कोई बढ़िया करके अपने जीवन में कहां पहुंच गया? बुर्जुआजी में पहुंच गया, बॉर्जियोजमेंट। ठीक है, बुर्जुआजी बन गया, या फिर क्या बन गया? कैपिटलिस्ट क्लास में पहुंच गया। तो अब क्या होगा मैम? कैपिटलिस्ट क्लास में जो रैंक 1 में लोग हैं, रैंक 1 में लीस्ट लोग हैं, लीस्ट, यानी कि ये लोग उठ के अपने यहां से इधर पहुंच गए। और जब ये लोग उठ के यहां से पहुंचेंगे तो जो रैंक 3 के सोशल बॉन्ड्स हैं, रैंक 3 के लोगों के आपसी सॉलिडेरिटी है, तो सॉलिडेरिटी सबसे ज्यादा यहां देखी जा रही थी क्योंकि ज्यादा लोग यहां थे, वर्किंग क्लास थी, सेम सिचुएशन में जी रही थी, तो सॉलिडेरिटी यहां थी। लेकिन आफ्टर मोबिलिटी क्या हुआ? इनकी जब कुछ लोग ऊपर वाली क्लास में पहुंच गए,
और बुर्जुआजी बन गए, तो कार्ल मार्क्स का तो यही मानना है कि कैपिटलिस्ट क्लास या बुर्जुआजी क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं प्रोलेटेरिएट को। तो आफ्टर मोबिलिटी क्या हुआ, सॉलिडारिटी इनके बीच की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और एक्सप्लॉइटेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एंड दिस इज ऑल अबाउट व्हाट ही बिलीव्ड कि हाई रेट ऑफ सोशल मोबिलिटी, जितने ज्यादा से ज्यादा लोग बुर्जुआजी बनेंगे उतना ही क्या होगा, क्लास सॉलिडारिटी कम हो जाएगी। ठीक है, उतना ही क्लास सॉलिडारिटी कम हो जाएगी। तो ये जो है ये फोर्स करेंगे किस चीज को, फिर इन्होंने देख लिया था, फोर्स ही कर लिया था कि भैया इसका मतलब ये है कि ये है अपवर्ड मोबिलिटी, यानी कि समाज के स्तर में आप ऊपर जा रहे हैं। लेकिन एक तरीके की मोबिलिटी डाउनवर्ड मोबिलिटी भी होती है, आगे हम डिस्कस करेंगे टाइप्स भी। तो डाउनवर्ड मोबिलिटी में ये समझा रहे हैं कि कैपिटलिज्म के अंदर ये भी है। तो कैपिटलिज्म के अंदर ये कैसे होगी, जब कोई बुर्जुआजी क्लास का व्यक्ति, ठीक है, जब कोई कैपिटलिस्ट व्यक्ति, ठीक है, जब क्या हो जाएगा, उसका सिंक डाउन हो जाएगा, जब उसका सिंक डाउन हो जाएगा, यानी कि उसका मान लीजिए व्यापार ठप हो गया, उसकी इंडस्ट्री बंद हो गई, तो इफ ही विल बी वीकन, ठीक है, इफ ही विल सिंक डाउन, इफ ही विल सिंक डाउन मतलब डूब गया, उसका पूरा का पूरा व्यापार डूब गया, तो क्या होगा, वो कहां पहुंच जाएगा, इनटू सिंक डाउन, इनटू कहां चला जाएगा, डाउनवर्ड मोबिलिटी में, सिंक डाउन इनटू प्रोलेटेरिएट क्लास। बात समझ में आ गई। तो इन्होंने दोनों ही तरीके की चीजें बताई, और जब इन्होंने दोनों ही तरीके की चीजें बताई तो अब ये कह रहे हैं कि देखो इस तरीके से होता है। एक और तीसरे व्यक्ति हैं जिनका नाम है पार्किन, फ्रैंक पार्किन एंड डेरेनहॉफ। डेरेनहॉफ का नाम तो आप पढ़ ही चुके हैं, है ना। तो उनका भी एक पर्सपेक्टिव है, फ्रैंक पार्किन एंड डेरेनहॉफ। डेरेनहॉफ के लिए याद रखिएगा DAHREN डॉर्फ, डेरेनडॉर्फ, ठीक है, जैसे डंबलडोर था ना वैसे ही डेरेनहॉफ। तो इनका क्या मानना था, ही बिलीव्ड दैट कि सोशल मोबिलिटी जो होती है, ठीक है, आपको अलग अलग थिंकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू लिखने होते हैं, वही मैं आपको लिखा रहा हूं कि जो सोशल मोबिलिटी होती है, इट इज ऑल्सो एक्ट्स एज अ सेफ्टी वॉल्व। भाई देखो समाज में हर कोई एक स्तर पर नहीं हो सकता, क्योंकि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन तो होता ही है, किसी भी आधार पर हो, लेकिन हर समाज के अंदर होता है। तो सोशल मोबिलिटी क्या है, सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करती है। मतलब ऐसा नहीं है कि जिस स्ट्रेटिफिकेशन की जिस स्टेज में आप पैदा हुए थे उसी में मर जाओगे, ठीक है, जीवन उसी में निकल जाए, नहीं। समाज आपको एक मौका देता है, अपॉर्चुनिटी देता है कि आप जो है अपनी किस्मत को बदल सकते हो। और जब आप अपनी किस्मत को बदल सकते हो तो ये जो मोबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट है उसी के जरिए आप बदलेंगे अपनी किस्मत को, यानी कि आप एक जगह से, एक पायदान से लैडर में ऊपर चढ़ जाएंगे। और जब लैडर में ऊपर चढ़ जाएंगे तो ये जो सोशल मोबिलिटी का कॉन्सेप्ट है ये समाज के लिए सेफ्टी वॉल्व की तरह काम कर रहा है, ठीक है, जिससे कि क्या होगा, समाज के अंदर जो बिल्टअप फ्रस्ट्रेशन है, ठीक है, समाज के अंदर जो बिल्टअप फ्रस्ट्रेशन है वो क्या होगी, वो खत्म होगी। सेफ्टी वॉल्व क्या करता है, मान लीजिए प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर की जो सीटी है वो क्या करती है, एक्स्ट्रा प्रेशर को रिलीज कर देती है, तो वो भी एक सेफ्टी वॉल्व की तरह होती है। तो समाज के अंदर जब निचले स्तर पर लोगों के अंदर क्या होता है, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है, तो ये मोबिलिटी ही एक जरिया बनती है लोगों को एक पायदान से ऊपर पायदान, अगर कोई मेहनत कर रहा है तो जा पाएगा, और इसके थ्रू उनका जो फ्रस्ट्रेशन है वो वेंट आउट हो जाता है, निकल जाता है, थ्रू द रूट ऑफ सोशल मोबिलिटी। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। एक और डेफिनेशन है जहां पर दो इंपॉर्टेंट रीजंस बताए गए हैं कि क्यों सोशल मोबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समाज के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर हम ओपन क्लास क्लोज क्लास सिस्टम, ओपन एंड क्लोज सिस्टम के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है जी। तो एक सोशियोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है कैन रॉबर्ट्स। ये इनकी एक स्टडी है और स्टडी का नाम है क्लास इन कॉन्टेम्पररी ब्रिटेन, और ये 2011 में आई थी, क्लास इन कॉन्टेम्पररी ब्रिटेन। इसके अंदर इन्होंने हाईलाइट किया है
2 रीजंस, और वो रीजंस क्या हैं? हाईलाइटेड 2 रीजंस। वो रीजंस क्या हैं? रीजंस फॉर स्टडिंग सोशल मोबिलिटी, कि सोशल मोबिलिटी को क्यों समझना जरूरी है एक सोशियोलॉजी के स्टूडेंट के लिए और एक सोशियोलॉजिस्ट के लिए भी क्यों ज़रूरी है सोशल मोबिलिटी को समझना इन मॉडर्न सोसाइटीज। तो वो इन्होंने हमें समझाया। तो इन्होंने क्या बताया कि पहला रीज़न क्या है? पहला रीज़न ये बोलते हैं कि मोबिलिटी एक इंडिकेटर की तरह काम करती है। ठीक है, क्या करती है? मोबिलिटी एक इंडिकेटर की तरह काम करती है। इंडिकेटर यानी कि सूचक है। मोबिलिटी इज एन इंडिकेटर ऑफ अ मेरिटोक्रेटिक सोसाइटी। पता है मेरे को क्या लगता है कभी कभी कि ये जो नोट्स वगैरह देना है ना, ये बंद कर देना चाहिए मुझे, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे अब ऐसे हो गए हैं कि जिनको पता है कि नोट्स तो मिल ही जाने हैं और फिर वो क्लासेस नहीं देखते। मतलब आप पिछले 2-3 सेशन जो मैंने रिकॉर्डेड डाले, भाई तुमको रिकॉर्डेड देखना है या तुमको लाइव मिल रहा है? मतलब तुमको मिल तो रहा है ना पढ़ने के लिए। और पिछले 3-4 सेशन जो हमने रिकॉर्डेड किए उनकी व्यूअरशिप आप देखिए कि कितनी ज़्यादा नीचे जा चुकी है। मतलब वैसे ही मेरी व्यूअरशिप तो कौन सी हजारों में लाखों में चलती है। मतलब वो जो 100-200 बच्चे भी देखते हैं ना, वो भी नहीं देख रहे हैं। मतलब इट रियली हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी। तो मोबिलिटी क्या है? एक इंडिकेटर है एक मेरिटोक्रेटिक सोसाइटी के लिए, जहां पर हमको ये पता चलता है कि सोसाइटी में जो फेयरनेस, यानी कि सोसाइटी में सब चीज़ें साफ साफ हैं। अगर आप काम करोगे, अच्छा करोगे तो अच्छी जगह पे पहुंच जाओगे, बुरा करोगे तो आप निचले पायदान पे आ जाओगे, या फिर मतलब बुराई का फल बुरा होता है। वो कितनी डिग्री तक होता है ये हमको मोबिलिटी बताती है। मोबिलिटी और एक चीज़ का इंडिकेटर है। मोबिलिटी एक और चीज़ का इंडिकेटर है, एन इंडिकेटर ऑफ स्टेबिलिटी, कि समाज आपका कितना स्टेबल है। अब एक बात बताओ कि ये भी तो अच्छा नहीं है ना, ये भी तो ठीक नहीं है ना कि समाज में डाउनवर्ड या अपवर्ड मोबिलिटी बहुत ज़्यादा उस पर जोर शोर पे चल रही है। इसका मतलब कि आपकी सोसाइटी में कोई भी कभी भी अमीर हो रहा है, कोई भी कभी भी गरीब हो रहा है इन दी क्लास स्ट्रक्चर। तो क्या होगा उससे कि आपका जो क्लास आर्किटेक्चर है, जिस बेस पे आपने ये स्ट्रेटिफिकेशन किया है, वो स्ट्रेटिफिकेशन का बेस ही पूरा का पूरा गड़बड़ा जाएगा इन सोसाइटी। तो मोबिलिटी इस चीज का भी क्या है? सूचक है। मैं भी बनाती हूं। ठीक है, तो ये 2 चीजें कि इंडिकेटर है स्टेबिलिटी का, और इंडिकेटर है कि कोई सोसाइटी कितनी ज्यादा प्रतिभावान है, मेरिटोक्रेटिक है, कि जहां पर लोग जो है अपनी हालात को बदल सकते हैं। तो हमने काफ़ी सारे ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ की अगर हम बात करें तो आप लोग खुद बताइए कि ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में किस तरीके की मोबिलिटी रही होगी। भाई जो पुराना समाज था, ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में मोबिलिटी हमेशा लो रही होगी। ठीक है, मोबिलिटी कैसी रही होगी? लो रही होगी। ठीक है, आप लोग ये नोट करो, मैं आती हूँ। सो ट्रेडिशनल सोसाइटीज में मोबिलिटी बहुत लो रही होगी। ट्रेडिशनल सोसाइटी जहां पे स्ट्रेटिफिकेशन काफी ज्यादा एस्क्रिप्टिव था। एस्क्रिप्टिव मतलब मैंने आपको एस्क्रिप्शन का मतलब पहले भी समझाया है। एस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि जो आपके कल्चर के साथ चल रहा है, मतलब जो आपको बता दिया गया है वही आप फॉलो कर रहे हो। तो काफी ज्यादा एस्क्रिप्टिव था ट्रेडिशनल सोसाइटीज में। स्ट्रेटिफिकेशन हर कोई मान लेता था, और क्योंकि एस्क्रिप्टिव था यानी कि कोई भी उस चीज का विरोध भी नहीं करता था, लॉजिक भी नहीं लगाता था। लोग ज्यादा एस्पायरेशनल भी नहीं थे, और ज्यादा एस्पायरेशनल भी नहीं थे, तो मोबिलिटी क्या थी इस वजह से लिमिटेड थी। बहुत ही कम लोग ऐसे होते थे, बहुत ही कम, नाम मात्र के लिए, जो कि समाज में जो है अपनी स्थिति को बदल सकते हो अगेंस्ट दी जो आपकी हाई क्लासेस होती थी। अब ऐसे ही यहाँ पर हमारी एक इंडियन सोशियोलॉजिस्ट हैं जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, एंड्रे बैटले।
वो भी हमको इसके बारे में बताती हैं। तो उनकी एक थ्योरी, उनका एक पब्लिकेशन थ्योरी है जिसका नाम है कास्ट, क्लास एंड पावर। ये हमको पढ़ना भी है, जब हम पेपर 2 पढ़ेंगे इनको अच्छे से पढ़ना भी है। 1971 में आई थी ये थ्योरी, और इस थ्योरी के अंदर इन्होंने बताया था, ठीक है, दिस थ्योरी शोन, ठीक है, दिस थ्योरी शोन कि हाउ मोबिलिटी इन अ क्लोज्ड स्ट्रेटिफाइड सिस्टम। क्लोज्ड स्ट्रेटिफाइड सिस्टम का मतलब क्या है कि एक ऐसा समाज, एक ऐसा सिस्टम जहां पे समाज में अपनी परिस्थिति को बदल पाना बहुत ही मुश्किल हो। तो ऐसा समाज अगर भारत में देखेंगे तो कैसा होता है, कास्ट सिस्टम होता है, ठीक है। क्लास सिस्टम में हम आज बदल सकते हैं अपने आप को, कोई कमा रहा है कोई नहीं कमा रहा है, लेकिन कास्ट सिस्टम तो बाई बर्थ हो गया। तो मोबिलिटी कास्ट सिस्टम के अंदर, हाउ मोबिलिटी इन द क्लोज स्ट्रेटिफाइड क्लास सिस्टम इज डिफिकल्ट। तो ये बताती हैं इसके बारे में, ठीक है। वैसे ही अगर हम एम.एन. श्रीनिवासन की बात करें, ठीक है, तो अब ये बस, हाँ, ये एक थोड़ा सा ओवरव्यू है कि ये लोग इंडियन सोशियोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं, ठीक है। जब हम पढ़ेंगे तो आप सारी चीजें वहां समझेंगे कि किस तरीके से ये इन्होंने कहाँ स्टडी करी, कैसे बताया। एम.एन. श्रीनिवासन की भी एक स्टडी है, स्टडी ऑफ कुर्ग्स, जहां पर इन्होंने कर्नाटक के अंदर ये जगह है कुर्ग्स, स्टडी ऑफ कुर्ग्स, वहां पर इन्होंने कुर्ग सोसाइटी के ऊपर जाकर पूरी की पूरी स्टडी करी थी। और ये इन्होंने देखा कि इन सच अ सिस्टम, ऐसे एक सिस्टम में अल्टरनेट मेथड जो होते हैं, अल्टरनेट मेथड कास्ट सिस्टम में, ऐसे सिस्टम मतलब कास्ट सिस्टम में अल्टरनेट सिस्टम ही, अल्टरनेट मेथड ही लोगों के काम आते हैं, जहां पर वो कास्ट सिस्टम में भी अपने आप को बदल सकते हैं। अब ये अल्टरनेट मेथड क्या है, जैसे कि संस्कृताइजेशन की इनकी पूरी थ्योरी है। आपने पेपर 2 देखा होगा तो वहां पर जरूर इनसे कोई ना कोई सवाल तो पूछा ही गया होगा। और संस्कृताइजेशन की थ्योरी क्या है कि अपनी जाति बदल लेना, ठीक है, अपनी जाति बदल लेना। आर इवॉल्व, ऐसी चीजें हुई हैं कुर्ग समाज में भी जिससे कि लोग क्या हो गए हैं, मूव अप कर गए हैं, मूव अप सोशली, समाज में उन्होंने उच्च दर्जा प्राप्त कर लिया है। लेकिन बट इट अफेक्ट्स ओनली द कल्चरल एस्पेक्ट, यानी कि आप अपना कल्चर चेंज कर सकते हो। मान लो पहले आप नॉन वेज खाते थे, लेकिन अब आप ब्राह्मण बन गए, संस्कृताइजेशन आपने अपना करा लिया, तो मान लीजिए कि आप क्या है, अब अपना कल्चरल एस्पेक्ट, अपने रीति रिवाज आपने चेंज कर दिए, बट नॉट दी स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स। लेकिन आप स्ट्रक्चर में अभी भी वहीं नीचे ही रहेंगे। जैसे आपने बहुत सारे एससीज देखे होंगे, बहुत सारे आपने वैश्य देखे होंगे जो कि नॉनवेज नहीं खाते हैं। ब्राह्मण्स के लिए जैसे कहा जाता है कि ब्राह्मण्स को नॉनवेज नहीं खाना है, तो वो एससीज भी नहीं खाते। तो वो कल्चरल एस्पेक्ट में अपने आप में क्या हो गए, परिवर्तित हो गए हैं, लेकिन स्ट्रक्चर में अभी भी वो नीचे ही हैं। जबकि बहुत सारी जगह ऐसे भी होता है कि ब्राह्मण्स ऑल्सो ईट दी नॉनवेज, और फिर भी क्या है, वो स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट में अभी भी ऊपर है। कल्चरल एस्पेक्ट में उन्होंने अपने कल्चर को छोड़ दिया है, नॉनवेज खा रहे हैं जो कि उनके लिए सो कॉल्ड अलाउड नहीं था, बट स्ट्रक्चर में अभी भी वो ऊपर ही है। तो संस्कृताइजेशन सिर्फ आपके कल्चरल एस्पेक्ट्स को बदलता है, ना कि स्ट्रक्चर के अंदर कोई परिवर्तन लेके आता है। इंडस्ट्रियल और मॉडर्न सोसाइटीज की बात करें तो सोशल और जो आपकी मोबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड स्प्रेड है, ठीक है। मॉडर्न सोसाइटीज़ में आप जो है शहरों के अंदर कोई किसी की जाति उतना ज़्यादा नहीं देखता है। डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर इंटरजनरेशनल मोबिलिटी होती है और वो डेवलपिंग और ट्रेडिशनल कंट्रीज से ज़्यादा होती है। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे बट अगले सेशन में। आज मैंने आपको बताया है कि मोबिलिटी क्या है और इसके अंदर हमने फंक्शनल पर्सपेक्टिव देख लिया पहली बात, फिर हमने मार्क्स का पॉइंट ऑफ व्यू देख लिया कि मोबिलिटी होने से सॉलिडारिटी कम होती है, कमज़ोर पड़ जाती है। तीसरा हमने डेरेनहॉफ और फ्रैंक पार्किन का पॉइंट ऑफ व्यू देख लिया। चौथा हमने जो है कैन रॉबर्ट्स के 2 इंडिकेटर देख लिए, मोबिलिटी कैसे 2 तरीके से इंडिकेटर की तरह काम करती है। और फिर पांचवा हमने एंड्रे बैटले का थ्योरी को मतलब एक समझ लिया कि किस तरीके से इन्होंने बताया कि हाँ कास्ट सिस्टम में मोबिलिटी अचीव कर पाना क्या काफ़ी डिफिकल्ट है। और पांचवा
मतलब सॉरी छठवां हमने एम.एन. श्रीनिवासन की स्टडी ऑफ कुर्क्स का एक छोटा सा कंक्लूजन देख लिया कि उन्होंने क्या चीज़ बताई थी। तो ये 6 एस्पेक्ट्स हैं जो कि आपको ऑब्वियसली मेंशन करने चाहिए जब आप अपनी मोबिलिटी से रिलेटेड कोई भी आंसर लिखें। और आगे चल के हम लोग क्या करने वाले हैं, ओपन क्लोज सिस्टम करने वाले हैं। इसके अलावा मार्क्सिस्ट व्यू जो है उसको और समझेंगे, सिग्निफिकेंस समझेंगे, फॉर्म समझेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इसमें हमें करनी है। बट बिकॉज मुझे आज ट्रैवल करना है तो आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं, ठीक है। तो आपको एटलीस्ट ये है कि कोई ना कोई एक टॉपिक तो आपका कंप्लीट होगा ही, और अपना जो है वो गैप नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि गैप होते हैं तो लिंक जो है टूट जाता है। गैप की वजह से ही जब लिंक टूटता है तो मुश्किल होती ही होती है, फिर मेरे को भी वापस से लिंक कर पाने में मुश्किल होती है। तो ऑन द पॉजिटिव नोट आज का सेशन हम खत्म कर रहे हैं, जहां पर मैंने आपको पहले भी बोला था कि विदाउट पॉजिटिव एटीट्यूड सक्सेस जो है सिर्फ और सिर्फ किस्मत होती है, और विद पॉजिटिव एटीट्यूड सक्सेस को ही हम अचीवमेंट कहते हैं। और ये एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था। मैं बार बार आपको ये चीज़ रिमेंबर करा रही हूँ कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखो अपना, सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। सो टिल देन टेक केयर, बाय। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, और उम्मीद है कि आप लोग उसको ज्वाइन करेंगे और उतना ही सपोर्ट करेंगे।